हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अध्ययन के तहत देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदी किनारे स्थित प्रमुख नगरों के बारे में और उसके बाद देखेंगे इन नदियों पर बनने वाले प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। उससे पहले आपसे कुछ बातें। जो लोग मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनका लगभग 75% सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्हें एसेस कर सकते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। उनमें से कुछ वीडियो जो हैं आपके सिलेबस के हैं, कुछ वीडियो नहीं होंगे, वो आप अपने सिलेबस के अनुसार उसमें से एसेस कर लीजिए। परंतु फिर भी लगभग 75% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और चूँकि लगभग हर रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड हो रहा है तो बहुत जल्दी हो सकता है हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़े सुस्त हो गए हैं। ब्रेक लेना ठीक है दोस्तों, लेकिन अपना जो फ्लो है, जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, उसे टूटने मत दीजिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब 1 नंबर या आधे नंबर के लिए, कभी कभी 0.25 नंबर के लिए जब आपका चयन जो है रुक जाता है, तब बहुत अखरता है। तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ाई जो है जारी रखिए। यूट्यूब के वीडियो का आप किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सूट करे, हो सकता है सूट ना करे। सिलेबस आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। मैंने अपने सबसे पहली वीडियो में भी कहा था कि बुक या फिर वीडियो या फिर चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। सिलेबस ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से अपने कंटेंट का चयन कीजिए। वो कंटेंट आपकी बुक से भी हो सकता है, वो कंटेंट्स जो है इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से भी हो सकता है। 100% कंटेंट ना तो बुक कवर करेगा ना ही यूट्यूब कवर करेगा। कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो बुक में अवेलेबल होंगे, यूट्यूब के चैनल में नहीं मिलेंगे, या फिर कुछ जो होंगे चैनल में होंगे और बुक में अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़े। तो सिलेबस वाइज आपको कंटेंट सर्च करने हैं। फिर अगर आप पढ़ने के मूड में हैं और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि उस समय जो भी आपके नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं उन्हें अपने पास रख लीजिए। जिस सिलेबस पर बात हो रही है, जिस टॉपिक पर यूट्यूब में बात हो रही है, उसको देखते हुए आप देखिए कोई नई जानकारी दी जा रही है क्या। अगर हाँ तो उसे बुक में या फिर नोट्स में अपडेट करते चलिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पता चलेगा कि चैनल में या फिर बुक्स में कोई जानकारी जो है गलत है। बुक्स का तो कुछ नहीं कर सकते, पर चैनल में अगर कोई जानकारी गलत आपको मिल रही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम रिसर्च करके उसका सही आंसर बता देंगे। अगर आप खाली में यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यानी कि किसी समय पे आपके पास नोट्स या बुक्स नहीं हैं, तो उस समय उसे आप देख लीजिए। माइंड करिए कि क्या क्या चीज़ें नई बताई गई हैं। फिर बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है उसे अपने नोट्स में या फिर बुक्स में करेक्ट या फिर ऐड कर लीजिए। ये तो हुई मंडी निरीक्षक की तैयारी करने वालों के लिए बात। दूसरा, कुछ लोग जो अभी ACF की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ACF में कोई टॉपिक आपको ऐसा कवर करना है, जैसे साइंस जो हमने पढ़ाया है अपने चैनल में, वो 10th लेवल पे पढ़ाया है, वो सामान्यतः जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिहाज से है। ACF में हम देखते हैं कि कहा भले जाता है कि 10वीं लेवल तक साइंस पूछा जाएगा, पर वो जो है 11th या 12th लेवल का PMT टाइप के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस के किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना है, तो आप में से कम 10 लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ बनाना है, और बनाना है तो किस टॉपिक पर बनाना है। हम एक आध हफ्ते के भीतर जो है उस पर वीडियो अवश्य बना लेंगे। तो जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन हटने के आसार दिख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर एग्ज़ाम्स के डेट भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो अपनी कंटिन्यूटी मत खोइए, तैयारी जारी रखिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर अपने जो है आवश्यकता अनुसार कंटेंट, आपके सिलेबस के अनुसार कंटेंट आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। नदी किनारे स्थित प्रमुख नगर। तो लेफ्ट साइड हमने कुछ नदियों के नाम लिख रखे हैं, प्रमुख नदियों के, उनके किनारे स्थित नगरों या फिर शहरों के बारे में हम देखेंगे। महानदी के किनारे जो है सबसे पहला नगर है राजिम, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, संगम है। उसके आगे अगला जो संगम है शिवरी नारायण है।
इन दोनों के बीच में जो है सिरपुर है। सिरपुर जो है महासमुंद जिला में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिला में, और राजिम जो है गरियाबंद जिला में। इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है बारसूर, भोपालपट्टनम और जगदलपुर। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है दुर्ग, हसदेव नदी के किनारे स्थित है जांजगीर, माफ कीजिएगा चांपा, और कोरबा। इस नदी पर कोरबा में जो है मिनी बांता हसदेव बांगो बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। खारून नदी के किनारे स्थित है रायपुर शहर। केलो रायगढ़ की प्रमुख नदी है और इसके किनारे प्रमुख शहर है रायगढ़। अरपा नदी बिलासपुर से होकर बहती है, तो इसके किनारे स्थित नगर या शहर है बिलासपुर। नारंगी नदी के किनारे कोंडा गांव बसा हुआ है। दूध नदी के किनारे कांकेर। पिछली क्लास में जब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये सब जानकारियां जो है बताई थी, परंतु फिर भी 1 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है नगरों के बारे में, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है करके। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा बसा है और शबरी नदी के किनारे कोंटा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों का हम जिलेवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ से, चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बस्तर, क्योंकि महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जलप्रपात जो हैं यही हैं बस्तर। तो हम इस प्रकार इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जिला, जलप्रपात का नाम, नदी और प्रमुख तथ्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बस्तर जिले के बारे में। बस्तर जिले से, बस्तर जिले में स्थित पहला जलप्रपात है चित्रकोट। बहुत फेमस जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है ये? इंद्रावती नदी पर। प्रमुख तथ्य क्या है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई जो है 90 फीट है और इसे कहा जाता है भारत का न्यागरा। भारत का न्यागरा भी कहा जाता है इसे। बस्तर जिले पर ही दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात है तीरथगढ़। किस नदी पर है? ये वास्तव में एक नाला है, मुनगा बहार। ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। कांगेर की सहायक नदी है ये। प्रमुख तथ्य क्या है कि फिलहाल वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा
जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा है ये? इसकी जो ऊंचाई है वो है 300 फीट। वर्तमान में कहने का मतलब ये है कि अभी जसपुर में महान नदी पर एक मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई है कुछ समय पहले, जिसकी ऊंचाई जो है 450 फीट है। तो जब उसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाएगा तब तीरथगढ़ उस समय जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं रह जाएगा, परंतु फिलहाल वर्तमान में ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीसरा है कांगेर धारा। कांगेर धारा जलप्रपात, जैसा नाम से पता चल रहा है किस नदी पर है? कांगेर नदी पर। कांगेर नदी पर है और कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है उसमें बहती है। और इसी नदी पर जो है कांगेर नदी पर है, कांगेर नदी पर कांगेर धारा जलप्रपात से कुछ दूरी पर जो है भैंसा दरहा नाम का स्थान स्थित है। भैंसा दरहा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं का मतलब क्या है कि देखो, मगरमच्छ तो जो है जू में भी पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल पार्क तो जो है नंदनवन जंगल सफारी में भी है, पर यहाँ पर वो नेचुरली पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट है वहाँ पे। तो ये हो गई कांगेर धारा कांगेर नदी में, और भैंसा दरहा जो है इसी नदी में एक स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। फिर चित्रधारा तांबड़ा घूमर व मेंद्री घूमर भी जो है, कई जगह ये मेदनी घूमर लिखा रहता है पर ये मेंद्री घूमर है। ये कुछ भी जो जलप्रपात हैं वो बस्तर जिले में पाए जाते हैं, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। 3 प्रमुख जलप्रपात चित्रकूट, तीरथगढ़ और कांगेर धारा। इसके अलावा चित्रधारा, तांबड़ा घूमर या मेंद्री घूमर, ये अन्य जलप्रपात भी बस्तर जिले में पाए जाते हैं। तो बस्तर जिले में हमने देखे 6 जलप्रपात के बारे में। अगला हम देख लेते हैं दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में बारसूर से 6 किलोमीटर दूर, बारसूर से 6 किलोमीटर दूर जो है इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर 7 धारा जलप्रपात पाया जाता है। 7 धारा जलप्रपात। प्रमुख क्या है कि 7 धाराएं हैं इसमें, 7 धाराएं। कौन कौन सी 7 धाराएं हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं। बोध धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिव धारा, बाण धारा और शिवचित्र धारा। ये 7 धाराएं वहां पर बनती हैं। इंद्रावती नदी पर बनती है, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर से 6 किलोमीटर दूर।
नाम है सात धारा जलप्रपात। उसके बाद हम देख लेते हैं सुकमा जिला। सुकमा जिले में दो जलधाराएं बनती हैं, एक तो है रानी दरहा और दूसरा गुप्तेश्वर। दोनों ही जलप्रपात जो हैं बनते हैं शबरी नदी पर। रानी दरहा जो जलप्रपात है इसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि रानी दरहा जलप्रपात जो है सुकमा जिले में भी पाया जाता है, रानी दरहा जलप्रपात जो है कवर्धा जिले में भी पाया जाता है, और इसी से मिलता जुलता रानी दाह नाम का जो जलप्रपात है, क्योंकि नाम जो है मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पाया जाता है जसपुर जिले में। तो ध्यान रखेंगे, रानी दरहा जलप्रपात इसी नाम से जो है कवर्धा में भी पाया जाता है, नदी दूसरी होगी परंतु नाम सेम है, और रानी दाह नाम से जो जलप्रपात है वो जसपुर में भी पाया जाता है। और नाम ऐसा होने के तीनों के पीछे जो है उसी प्रकार की कहानियां हैं कि कोई ना कोई रानी जो है इसमें आकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये हो गया सुकमा जिले के बारे में। बस्तर जिला देख लिया, दंतेवाड़ा जिला देख लिया, सुकमा जिला। अगला हम देख लेते हैं बीजापुर जिला। बीजापुर में तीन जलप्रपात हम देखेंगे। पहला है हांदावाड़ा। किस पर बनता है? नाला है इसी नाम से। तो बहुत से छोटे छोटे जो जलप्रपात बनते हैं उनका सिर्फ कौन से जिले में है ये जानना काफ़ी है, उनका उद्गम जानना काफ़ी है, उनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो है दो और जलप्रपात बीजापुर ज़िले में बनते हैं, उनके सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। एक तो जो है बोगतुम और दूसरा इंदुल। इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर की चलें तो है कांकेर जिला। कांकेर जिला में दो जलप्रपात महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो है आपका मलाज कुंडम या मलाज कुडुम, मलाज कुडुम या फिर मलाज कुंडम, दोनों ही नाम लिए जाते हैं। किस नदी पर है? दूध नदी पर। दूध नदी जिसके किनारे जो है कांकेर शहर बसा है। तो ये कांकेर से 17 किलोमीटर दूर है। कांकेर से 17 किलोमीटर दूर। सत्रह किलोमीटर दूर जो है ये मलाज कुडुम जलप्रपात बना हुआ है। अगर सही मौसम में जाएं तो इसका आनंद आप ले सकते हैं। दूसरा है चर्रे मर्रे जलप्रपात, जो कि जोगी नदी पर स्थित है। कांकेर के बाद अगला जिला हम देख लेते हैं गरियाबंद। गरियाबंद जिले में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात, एक पहला जिसकी हम बात करें वो है सात धारा, माफ करिएगा देवधारा जलप्रपात। देवधारा जलप्रपात या देवधारा नाम भी जो है कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि देवधारा जलप्रपात जो है वो महासमुंद जिले में बलमदेई नदी पर भी बनता है। बलमदेई नदी पर भी, बलमदेई नदी जो कि बारनावा पारा से होके अभ्यारण्य के बीच से होके गुजरती है, उस पर भी देवधारा या सात देवधारा नाम से जो है
कई बार उसको देवधारा भी कहा जाता है, कई बार उसको सात देवधारा नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर भी बनती है। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं देवधारा जलप्रपात, वो बनती है गरियाबंद में, गरियाबंद के मैनपुर तहसील में। उदंती अभयारण्य के किनारे जो है मोखा नाला पर, मोखा नाला पर जो है देवधारा जलप्रपात बनती है। उसके बाद दूसरा गरियाबंद जिले में हम देख लेते हैं घटा रानी, छुरा तहसील में। छुरा तहसील में जो है घटा रानी जतमई दो जगह हैं। दोनों जगह छोटे जतमई में जो है छोटा जलप्रपात बनता है, घटा रानी पे जो है बड़ा और ऊंचा जलप्रपात बनता है। इसके अलावा तीसरा हम देख लेते हैं गोदना जलप्रपात। गोदना जलप्रपात बनता है उदंती नदी पर, उदंती नदी के नाम से ही उदंती अभयारण्य का नाम पड़ा है, जो गरियाबंद जिले में है। तो गरियाबंद जिले में इस प्रकार से तीन जलप्रपात के हम देखते हैं, देवधारा जलप्रपात जो मोखा नाला पर बना है, घटा रानी, और तीसरा गोदना जो कि उदंती नदी पर बना हुआ है। हम क्या देखते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन में स्थित जितने भी जिले हैं उनमें जलप्रपातों की संख्या जो है बहुत कम पाई जाती है, या फिर बहुत छोटे जलप्रपात वहाँ पे पाए जाते हैं। कारण कि जलप्रपात बनने के लिए जरूरी है कि नदी जो है ऊंचाई से गिरे। महानदी बेसिन चूंकि मैदानी इलाका है, तो इसमें से जो नदियाँ बहती हैं वो सपाट बहती हैं, वो कभी भी जो है ऊंचाइयों से नहीं गिरती। इसलिए जो है इन नदियों पर जलप्रपात नहीं पाए जाते। जैसे महानदी की हम बात करेंगे, शिवनाथ की बात करेंगे, ये मैदानों में बहती है, इसलिए इन पर जलप्रपात नहीं पाए जाते। फिर अगला जिला हम देख लेते हैं महासमुंद। महासमुंद जिले में सात देवधारा या फिर देवधारा, जिसकी बात हम अभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे, सात देवधारा या फिर देवधारा जलप्रपात, ये बलमदेई नदी पर, जो कि बार नावापारा के बीच से होकर गुजरती है, उसमें पाई जाती है। फिर अगला हम देख लें बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले में तीन जलप्रपात हम देखते हैं, उनके नाम बस याद रखिएगा। वो हैं दसकुंड, आमाझरिया व सिद्धखोल। तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि महासमुंद, बलौदाबाजार जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के यानी महानदी बेसिन में ही आते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ही, इसलिए कोई महत्वपूर्ण जलप्रपात वो नहीं बनाते। एक तो दक्षिण की नदियां जो है बनाती हैं, और ऊपर जब हम जाएंगे कि जो पाट या फिर पठारी एरिया है उत्तर छत्तीसगढ़ के, सरगुजा, जसपुर या कोरिया जिले जो हैं, वहाँ पर फिर बड़े और महत्वपूर्ण जलप्रपात बनते हैं। अगला हम देख लेते हैं रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में है राम झरना। जनश्रुति है कि वनवास के दौरान सीता जी को प्यास लगने पर राम जी ने यहाँ पर धरती पर जो है बाण मारा था, और वहाँ से फिर जो है पानी निकला था, जिससे सीता जी की प्यास बुझाई गई थी। अगला है कोरबा जिला। कोरबा जिले में है केंदई जलप्रपात, केंदई नदी पर। अब आते हैं पाट एरिया या फिर पठारी एरिया की ओर। अगला जिला है जसपुर। जसपुर, तो पहला झरना जिसकी हम बात कर रहे थे रानीदाह,
केलो नदी पर ये जलप्रपात है जसपुर से 12 किलोमीटर दूर। दूसरा जिसकी हम बात कर रहे थे, महान नदी पर मकरभंजा जलप्रपात। खास बात क्या है कि 450 फीट ऊंचा है ये। तो जब ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, तो संभवतः छत्तीसगढ़ का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। अगला जिला है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिले में हम 3 जलप्रपात देखते हैं। पहला रक्सगंडा, दूसरा कोठली और तीसरा पवई। तो जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो रेंड नदी पर है। कोठली जो जलप्रपात है वो कन्हार नदी पर, और पवई जो है पवई नदी पर स्थित है। बलरामपुर के बाद अब हम आ जाते हैं सरगुजा जिले पर। सरगुजा जिला के मैन पार्ट से निकलने वाले मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात बनता है। ये जो है मैन पार्ट के टाइगर हिल के पास स्थित है। और अंत में हम देख लेते हैं कोरिया जिला। कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ तहसील में हसदेव नदी पर बनता है अमृतधारा जलप्रपात। अस्सी से 90 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। शिवरात्रि में जो है यहाँ पर मेला लगता है। दूसरा जलप्रपात है गावर घाट। ये बनता है अकुरी नाला पर। खास बात क्या, इसे जो है कोरिया का एयर कंडीशनर यानी एसी कहा जाता है। नेचुरल एयर कंडीशनर या फिर प्राकृतिक एसी कहा जाता है। और आखिरी है रामदाह, जो कि बनास नदी पर स्थित है। तो ये कुछ जलप्रपात हमने देखे। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत से जलप्रपात हैं, परंतु हमने देखने की कोशिश की कि जो जलप्रपात महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम देखें। कुछ कुछ जलप्रपात के सिर्फ हमने नाम और जिले ही कवर किए हैं, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन यदि 1 नंबर के लिए पूछ दिया जाए तो उसे आप बनाने में सक्षम हो। अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में ही पूछे जाते हैं, जैसे सबसे ऊंचे या सबसे बड़े या किसी महत्वपूर्ण नदी पर बने हुए। तो बस्तर क्षेत्र के जो जलप्रपात हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और दूसरा जो उत्तर छत्तीसगढ़ के यानी कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर आदि क्षेत्र के जो जलप्रपात हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आप जो हैं कोशिश तो ये करिए कि सारे जलप्रपातों के जो हैं नाम और उनके जिले आपको पता हों, और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो बताए गए हैं वो आपको पता हों। तो ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और अभी अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।